हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग और इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज का वीडियो ना एक ऐसे सब्जेक्ट पे होने वाला है जिसके लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे होगे कि कब कोई इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए और हमें बताए कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम एक अच्छे स्कोर के लिए सब्जेक्ट को रेडी करें। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सब्जेक्ट है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक होता है। सो आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ और आज की रणनीति लेके आया हूँ मैं मैथ के लिए कि हम कैसे मैथ में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं और क्या-क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ अपने को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। देखिए अपन क्या करते हैं ना कि भेड़-चाल चलते हैं। अपने को ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़े ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। और हम बिना कुछ सोचे-समझे लगे रहते हैं कि हाँ, चलो भाई ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता और ऐसे स्कोर नहीं होते। अगर आपको स्कोर करना है तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा बाकी लोगों से। तो उसी के लिए मैं एक वीडियो बनाया है मैंने आज। और ये ना मैं सही बता रहा हूँ आपको कि इससे पहले ना मैंने इसी टॉपिक पे और आज ही वीडियो शूट भी कर लिया, अपलोड भी कर दिया है। लेकिन मैंने अभी वापस से वो वीडियो देखा है तो मेरे को लगा कि यार कहीं न कहीं इसमें मैंने मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि जो आपको ना बाकी लोगों से अलग करे। सो इसलिए मैं ये दोबारा से शूट कर रहा हूँ अभी। और अभी आई होप कि ये वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी इससे। चलिए तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम भी आ रहे हैं। सो चलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि अपन कैसे मैथ को स्ट्रॉन्ग करें डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के पार्ट ए के लिए। सो देखिए, सबसे पहले तो ना मैं आपको ये बताऊँगा कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, फिर बताऊँगा कि अपने को पढ़ना कैसे है। सो देखिए, क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं इसकी बात करें अपन। तो सबसे पहले मैं बताऊँ मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाली जो चैप्टर है, प्रश्नावली है अपनी। तो मेंसुरेशन से आना आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग। एवरेज अपन माने तो 2 क्वेश्चन आएँगे मेंसुरेशन से। तो इसके अलावा सीआई एंड एसआई से आएँगे लगभग 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक सीआई का आ सकता है, एक एसआई का आ सकता है। दोनों ही सीआई के आ जाएँ, दोनों ही एसआई के आ जाएँ। ऐसे मिला के लगभग 2 क्वेश्चन सीआई एसआई से आते हैं। तो 2 प्लस 2 4 क्वेश्चन। इसके अलावा अपना बचता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से देखिए 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है। एक तो कंफर्म है ही है, बाकी 2 भी आ सकते हैं। तो लगभग 1 या 2 यहाँ से मानते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से अगर टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ गए तो टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आ गए तो टाइम एंड वर्क से 1 आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इन दोनों से मिला के कम से कम 3 क्वेश्चन आना पक्का है, श्योर है। तो हो गए 6 और 3 लगभग 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा परसेंटेज, परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से आएँगे ही आएँगे। तो हो गए अपने लगभग 11 क्वेश्चन। भाई ये जो चैप्टर जो टॉपिक मैंने बताए आपको, ये बिल्कुल ईज़ी टॉपिक है। अब मैं बताऊँगा कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है कि आपको भी ईज़ी लगने लगे। सो देखिए, पहले मैंने बता दिया आपको लगभग 11 नंबर का मैटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी नंबर, बाकी देखिए एवरेज, एवरेज से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, एवरेज के आएँगे। तो और इसके अलावा एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 या 2 क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से कंफर्म है। इसके अलावा बता दूँ मैं सिंप्लीफिकेशन से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है। एक तो आएगा ही आएगा, बाकी 2 भी आ जाते हैं कभी। रेशियो से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन रेशियो से कंफर्म है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अपनी इसके अलावा बच जाती है अपनी नंबर सिस्टम से भी लगभग 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है, वो भी याद आते हैं। और अब ये हो गए लगभग अपने हो गए पूरे मिला के सीआईएसआई मैंने बता ही दिया, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बता ही दिया। तो अपने हो जाते हैं लगभग 20 के आसपास नंबर्स हो गए अपने, सब मिला के 2-2 6 2 8, हाँ तो हो गए अपने 20 के आसपास क्वेश्चंस हो गए। बाकी अगर कोई चैप्टर बच जाता है तो मैं इसकी पीडीएफ डालूँगा पूरा, आप वहाँ पे चेक कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में। अब मैं बताता हूँ कि आपको देखिए इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है कि अपन बेहतर स्कोर कर सकें इसमें। सो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ना सबसे पहले उन चैप्टरों को पढ़ो जो ईज़ी हैं और छोटे हैं और जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं। तो देखिए उससे क्या होगा, अगर आपको मैथ से ज़्यादा डर भी लगता है तो आप पहले उन टॉपिकों से स्टार्ट कीजिए जो टॉपिक रियल में ईज़ी हैं। अगर आप पहले से ही उनको लेके बैठ जाते हो जो बहुत हार्ड हैं तो आपको मैथ हार्ड लगेगी। आप स्टार्टिंग वहाँ से करो जो उनका बेस है, जो मैथ का बेस है वहाँ से स्टार्ट करो आप, ताकि आपको धीरे-धीरे समझ में आए। तो आप ऐसे नहीं है कि आप सीधा ही जो लास्ट वाली सीढ़ी है उस पे जाना चाहो तो भाई बहुत मुश्किल है। आप पहले पहली सीढ़ी पे जाओ, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर तक जाओ। वो आपके लिए एक बेहतर रणनीति होगी। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी मैथ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले अपनी मैथ में कैलकुलेशन ठीक करनी है। आप ना 2-4, मैं ज़्यादा नहीं बोला, 2-4 दिन दो, 5 दिन दो लास्ट। 5 दिन ना अपनी कैलकुलेशन पे दो। जैसे कैलकुलेशन का मतलब आपने जोड़ बाकी अच्छे से किया। अगर ज़्यादा ही वीक है तब की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी मैथ ऑलरेडी ठीक-ठाक है तब की तो आप ये मत करना, जो भी मैं आगे बताऊँगा वो ही करना डायरेक्ट आप। अगर आपकी ज़्यादा ही वीक है, अब 2-4 दिन दो, जैसे
जो मतलब डेसिमल वाले, गुना भाग वगैरह, दशमलव वाले, पॉइंट वाले, वो गुना भाग हो गए, जोड़ बाकी हो गए, नॉर्मली एलसीएम एचसीएफ हो गए, भिन्न वाले जोड़ बाकी हो गए, मतलब इस टाइप के जो भी हैं ये ऐड, मतलब जितने भी हैं इसमें कुछ 2-4 चीज़ें और आप ऐड कर लेना, परिमेय अपरिमेय संख्या देखना वगैरह, ये सब मतलब अपना बेस क्लियर कर लेना 2-4 दिन में। तो इसके बाद क्या करना है वो बताता हूँ मैं। अब उसके बाद आपको सबसे पहले उठानी है परसेंटेज वाली चैप्टर, परसेंटेज वाली प्रश्नावली उठानी है सबसे पहले आपको। और परसेंटेज इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखिए परसेंटेज वाला जो चैप्टर है ना वो ऐसा है कि आपको हर टॉपिक में, वो चाहे सीआईएसआई में चले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ, टाइम एंड एवर कहीं पे भी चले जाओ, परसेंटेज आपको हर जगह काम आएगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब कोई धनराशि है जो मतलब कोई या तो मान लो अगर अब मैं सीआईएसआई की बात करूँ तो मान लो आपको बोल देगा कि कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है जो इतने दिन में इतना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 15% की दर से। अब 15% का मतलब आपको नहीं पता तो आप कैसे उनको 100 ट्रिक से करोगे? तो मतलब 15% आ रहा है यहाँ पे, तो परसेंटेज आपको यहाँ पे भी काम आ रही है। और मान लो अगर मैं टाइम एंड वर्क में बताऊँ तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो व्यक्ति या 2 पर्सन मिलके किसी काम का 4/5% भाग, या फिर ऐसे बोल देगा कि 25% इतने दिन में कर देता है। तो मतलब परसेंटेज हर जगह काम आएगी। तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सबसे पहले सोल्व करना है। परसेंटेज आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आप निकालना चाहो तो एक एवरेज वाला निकाल लेना, औसत वाला निकाल लेना। उसके बाद आप रेशियो वगैरह ये सब देख लेना। और उसके बाद आप निकालना सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको सीआई एंड एसआई के लिए। इंटरेस्टिंग भी है, हमें थोड़ी बहुत आती भी है एसआई तो, क्योंकि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 वाला लगा के फॉर्मूला और हो जाती है वो। तो आप यहाँ से करना। और देखिए मैं कुछ ये इसलिए भी बोल रहा हूँ परसेंटेज से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, तो भाई 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन सीआई एंड एसआई से आ रहे हैं, मतलब कि 4 क्वेश्चन लगभग आपके 2 टॉपिकों से बन रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको सोल्व करना। अब बाकी देखिए ऐसे ही ना आप फिर उसके बाद तो आप धीरे धीरे टाइम एंड वर्क ले लेना, प्रॉफिट एंड लॉस ले लेना। उसके अलावा आप फिर मैं बोलूंगा मेंसुरेशन ले लेना और एलसीएम एचसीएफ। भाई एलसीएम एचसीएफ ऐसे हैं कि आप इनको ना आधे घंटे में आराम से कवर कर सकते हो और लगभग आपके 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाते हैं आधे घंटे में। उसके अलावा मैं बताऊं रेशियो वाली ऐसी इतनी ईजी है, एवरेज वाली ईजी है सब। तो आप ना धीरे धीरे, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा और मैं ये क्रम वाइज भी डाल दूंगा कि सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सो ये तो हो गई अपनी बात की कौन सा पढ़ना है और कौन सा कितना नंबर का आता है। मैं बताता हूँ कि पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ना कहाँ से, देखिए इसकी तो मैं बताऊँ कि अगर आपने ऑलरेडी कोई कोचिंग की है, कहीं से पढ़ा है, तो भाई उन्हीं के नोट्स को रिपीट करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को एक बार क्लासें लेनी है, तो भाई ऑनलाइन बैच नहीं लेना किसी का भी, ना तो इतना टाइम है और जरूरत भी नहीं है मैथ के लिए। आप फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को तो ऑनलाइन से पढ़ना है, तो आप किसी का भी ले लो, अध्ययन मंत्रा से ले लो, रोहित सर से, किसी से भी ले लो, मतलब जिसका आपको अच्छा लगे। कोचिंगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पर्सनली स्पेशल मैथ के लिए किसी से लेना चाहो तो आप आदित्य रंजन सर से ले लो, गगन प्रताप सर से ले लो, किसी से उनसे ले लो। बाकी अगर बात करो अगर कि मेरे को बैच नहीं लेना, मैं तो ये बोलूंगा कि बैच नहीं लेना। अपने को पढ़ना है। अगर आपको क्लासों की जरूरत है तो आप यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब में आदित्य रंजन सर हैं जो सबसे बेस्ट होंगे आपके लिए, क्योंकि उनका लेवल इतना होता है, एवरेज होता है, जो आपको D3+B में बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर आप जाते हो गगन प्रताप सर के पास और उनसे भी किसी राकेश यादव सर के पास, तो हाँ वो राकेश यादव सर बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, लेकिन उनका लेवल आगे जाके बहुत हाई हो जाता है, तो आपको इतना नहीं करना। अपने को जो आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं बहुत मस्त पढ़ाते हैं और उनका लेवल भी एक अच्छा लेवल होता है, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। और आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि परसेंटेज, फिर रेशियो और सीआई एंड एसआई वगैरह ऐसे करके धीरे धीरे फिर आपको पूरे चैप्टर क्लियर करने हैं। बाकी उनके अलावा मैं बताऊं कि आपको अगर क्लासों से नहीं करना तो आप राकेश यादव सर के नोट्स भी ले सकते हो। तो चलिए मैं राकेश यादव सर के नोट्स तो आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहे, ये राकेश यादव सर के नोट्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे ना इन्होंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन के साथ में ये क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस वगैरह है इसमें, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा नहीं तो आप किसी की भी ले लो, एक बुक ले लो आप किसी की भी, और वहाँ से आप इनको सोल्व करो क्वेश्चंस को। बाकी उसके अलावा मैं बता दूं कि आपको फिर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैथ में अगर आप क्लास से ले रहे हो नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, नोट से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो चाहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई तो आपने ये मान लो कुछ नहीं किया, आप लोगों से बहुत दूर हो, भीड़ से आप तो, और दूर ये नहीं कि आगे उनसे बहुत पीछे हो आप। तो आपको अगर सबसे आगे निकल के जाना है ना, तो प्रैक्टिस सेट लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों ने अपने चैनल पे इतना प्यार दिया यार, सच्ची में मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि आपने लगभग 6 से 7 दिन में अपने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, और ये वीडियो आ रहा है तब तक तो शायद मेरे को लगता है 700 के आसपास हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो देखिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको कुछ गिफ्ट दूँ, रिटर्न में कुछ दूँ आपको। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 2000 क्वेश्चन मैथ के मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के, और 2000 ऐसे होंगे जिसमें टॉपिक वाइज होंगे, जैसे सीआई एंड एसआई के हो गए, एवरेज के हो गए, परसेंटेज के हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए, टाइम एंड वर्क के हो गए, ऐसे मैं 2000 क्वेश्चन दूंगा टॉपिक वाइज।
उसके अलावा 2000 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको पूरी मैथ के एक साथ में, जैसे मिक्स में होंगे, उसमें CI SI सब कुछ होगा उसमें, वो होंगे 2000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के सेट वो होंगे। तो आप और उसके अलावा बताऊँ आपको, उसके अलावा आपको नोट्स दूंगा, कंप्लीट नोट्स दूंगा, पूरी मैथ के नोट्स दूंगा, आपको कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, राकेश यादव सर के किसी के भी लेने की जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये सब मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके पास, तो आपने इसके अलावा क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस के लिए वैसे तो ये 5000 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी फिर भी मैं बोलूंगा कि आपको मतलब सॉरी क्या बोल रहे, टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हो। इसके अलावा किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो जिसमें टेक्स्ट बुक के जैसे मतलब प्रैक्टिस सेट होते हो, आप वहां से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। बाकी इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो देखिए वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे भी करवा दूं, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यूट्यूब पे भी जैसे सब्जेक्ट वाइज करवा दूंगा, पहले मैथ के करवा देता हूँ, या किसी आप जो जिस भी सब्जेक्ट के बोलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करवा देता हूँ। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं करवा दूंगा, आप कमेंट में कर देना, बता देना मेरे को कि करना है या नहीं। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, बाकी कुछ बाकी होंगे तो वो डाल दूंगा, मैंने ऑनलाइन वाले भी डाल रखे हैं और ऑफलाइन हुए थे वो भी डाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जाके चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे देखिए मैंने वापस से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है आपको। मैंने बताया सबसे पहले कि आप अपना बेस क्लियर करोगे 2 से 4 दिन में, कि जहाँ पे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मतलब जो इजी चैप्टर्स है ना पहले उनको करना है, परसेंटेज इजी भी है और ऐसा है जो आपको हर चैप्टर में काम आएगा। परसेंटेज करना है, रेशियो करना है, फिर एवरेज, जैसे धीरे धीरे चल के फिर आपको मेंसुरेशन, जितनी भी आपके नंबर सिस्टम वगैरह जितनी भी आपकी है आगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वगैरह, ऐसे ऊपर जाना है वापस से। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, आप RS अग्रवाल की RS अग्रवाल की भी आती है शायद, तो आप उनके ले सकते हो। उनके अलावा अगर उनके नहीं लेना चाह रहे तो आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स ले सकते हो, आदित्य रंजन सर के ले सकते हो, या फिर आप अभी जो प्रतीक शिवालिक सर ने हर सब्जेक्ट की एक एक बुक निकाली है आप वहाँ से ले सकते हो, उनकी ब्लू सीरीज वाली बुक है वहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा मैं तो ये बोलूंगा कि आपको कहीं से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है यार, प्रैक्टिस सेट की मैं 5000 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो पढ़ लेना भाई, बहुत है वो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ लगे कि हाँ मेरे को अभी भी टाइम है मेरे पास और मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ, तब आप कोई भी बुक ले सकते हो। सो आपको बस ये 3-4 काम करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और मैथ में आपको भाई 20 स्कोर करने के लिए ना, अगर आपने ये सब काम कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके 20 में से 20 स्कोर होगा। सो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने बताया है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, या फिर मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। और फिर भी देखिए मैं भी ये बोलता हूँ कि अभी मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, सो शायद हो सकता है मेरे से भी कोई कमियां रह रही हो। तो अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत बताई है तो आप कमेंट में बता देना, वो भी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको ठीक करूँगा। बाकी आई होप कि आप लोगों को पसंद ही आया होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे खुद से नहीं बताया, मैंने कोई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके इंटरव्यू देखे हैं, कुछ खुद से भी एक्सपीरियंस लिया है, कुछ मेरे जो भाई हैं मेरे ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो SSC में, उनसे कुछ मतलब गाइडेंस लिया है मैंने, तो वहाँ से मैंने सब देख के फिर आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा उठ के वीडियो बना दिया। तो जो भी बताया आपको बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीका बताया आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। सो आप इन तरीकों को फॉलो करो, एक बार आपको 15-20 रोज या 1 महीने में आपको खुद को फर्क दिखने लग जाएगा, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो। सो बाकी सब्जेक्ट की मैंने जीके की स्ट्रेटेजी डाल रखी है, मैंने पेडागोजी की डाल रखी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट की भी डाल दूंगा एक एक करके। सो आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता देना। सो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वैसे तो देखिए बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्यार दिखा रहे हो अपने चैनल पे, 5-7 रोज में आपने 500-600 सब्सक्राइबर्स कर दिए, बहुत है मेरे लिए। तो फिर भी आप लोगों को एक बार बोलूंगा कि यार शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। तो चलिए मिलते रहेंगे अपन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में और हेल्पफुल वीडियो में। आप लोग जो भी आपको डाउट हो तो किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।